हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले सेशन में आपको वर्ब की कुछ फॉर्म्स बताई थी जिसके अंदर हमने 20 वर्ड्स देखे थे और 20 वर्ड्स का मैंने आपको वर्ब फॉर्म बताया था, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के सेशन में, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ब पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है बिसीज, और जिसका मीनिंग होता है किसी से क्या करना, विनती करना, और ये बेस फॉर्म है इसका यानी कि। और सेकंड फॉर्म बी साउट एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो बी साउट बनेगा, और हिंदी मीनिंग इसका आपको क्लियर है, विनती करना। फॉर्म्स याद कर लीजिए क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें भी आपको क्लियर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है, और आप इन वर्ब्स को लर्न करेंगे। मेन थिंग इज आपको लर्न करवाना है कि आप सारी वर्ब्स को याद रखें, जैसे कि हम एक्टिव से पैसिव, उसके अलावा आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हों, साथ में आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हों, तो आपको वर्ब की फॉर्म अगर क्लियर है तो आप इसी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वर्ड हमने बीसीज देखा जिसका मतलब विनती करना, और सेकेंड फॉर्म साउट साउट बनेगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज सेम। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं बैट, और बैट की तीनों जो फॉर्म हैं वो सेम रहती हैं, जैसे मैंने आपको ब्रॉडकास्ट की जो फॉर्म बताई थी, और उसकी तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं। और बैट का मतलब क्या होता है बच्चों, शर्त लगाना किसी से, तो यहाँ पर तीनों फॉर्म इसकी सेम है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पर बेड, जिसका मतलब क्या होता है, किसी से आज्ञा, मतलब किसी को आज्ञा देना, और इसकी सेकंड फॉर्म बनती है बेड एंड थर्ड फॉर्म इज बिडन। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है बेड, BID बेड, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, आज्ञा देना, एंड सेकंड फॉर्म इज बेड एंड थर्ड फॉर्म इज बिडन। ओके, नेक्स्ट हम वर्ड देख रहे हैं दैट इज बिड, जिसका एक मतलब होता है बोली लगाना। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि बिड जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, बेस फॉर्म के रूप में है, तो इनका जो यानी कि बेस फॉर्म तो सेम है लेकिन इसके दो मीनिंग निकलते। एक तो क्या होता है, जैसे आपने बिडिंग सुना होगा जिसका मतलब बोली, तो बिड का मतलब यहाँ पर एक तो आज्ञा देना किसी को, और जब आज्ञा देना है तो इसकी सेकंड फॉर्म बेड एंड बिडन, एंड जब बोली लगाना है तो तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम रहेंगी। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो वर्ब्स हैं दीज आर कंफ्यूजिंग वर्ब्स ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या यूज़ कर रहे हो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये दोनों वर्ब्स देखी। अब नेक्स्ट और वर्ब पे बात कर लें, दैट इज़ बाइट, जिसका मतलब क्या होता है, काटना। तो यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, बिट, एंड थर्ड फॉर्म इज बिटन। याद रखिएगा, बाइट, बिट एंड बिटन, जिसका मतलब दांत से क्या करना, काटना। नेक्स्ट देखें ब्लीड, इसके अंदर भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जो 26 यानी कि ब्लीड वर्ब है हमारी, क्या कंडीशन होती है बच्चों इसमें, अगर किसी भी शब्द के यानी किसी भी वर्ब के अंदर क्या है, अगर डबल ई आता है तो जब हम उसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो सिंगल ई हो जाता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। जैसे आप देखो, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्लड एंड ब्लड बनेगी, जिसका मतलब खून क्या होना, बहना। याद रखें। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं, दैट इज़ ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, और सेकेंड फॉर्म ब्लेस्ड, थर्ड फॉर्म ऑल्सो ब्लेस्ड। अगला वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब बहना भी होता है, फूंक मारना, हवा का बहना, फट जाना भी होता है। तो इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड फॉर्म ब्लू एंड ब्लॉन्ड बनेगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये वर्ब याद होनी चाहिए। ब्लो का मतलब फूंक मारना, हवा का बहना भी कहेंगे, और फट जाना, और सेकेंड फॉर्म ब्लू एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लॉन्ड बनेगी। चलिए, नेक्स्ट वर्ब इज बॉयल। बॉयल का मतलब आपको क्लियर ही होगा, गुस्सा करना भी होता है या गुस्सा होना, जैसे कहते हैं ना, क्यों इतने उबल रहे हो, हिंदी में भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी बॉयल जो होता है जिसका मतलब गुस्सा होना और उबलना।
तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, बॉइल्ड एंड बॉइल्ड। ये इजी वे में आपको याद हो जाएगी। जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे अभी हमने किस पे बात की थी, आप ध्यान रखिएगा, बिड पे बात की थी, जिसकी कि अगर आज्ञा देना मीनिंग है तो बेड एंड बिडन, और जब बोले लगाना तो तीनों फॉर्म सेम है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज़ बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। एक वर्ड होता है लेंड, LEND। आगे हम देखेंगे वर्ब की, मैं आपको सारी वर्ब की फॉर्म्स जो है क्लियर कर दूंगी, लेकिन हम बात करेंगे 2020 पर। वन टाइम आपको 20 लर्न करनी है, नेक्स्ट अभी मैं आपको 20 बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे, एक साथ सारी वर्ब्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका मेन टारगेट होना चाहिए जितनी भी वर्ब्स मैं आपको बता रही हूँ वो सारी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बेसिक्स जो है हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको वर्ब की फॉर्म। उसके अलावा अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके चैप्टर के रूप में भी वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, तो आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वर्ब देख रहे हैं बोरो, और मैंने अभी कहा एक वर्ब होती है लैंड, जिसका मतलब होता है किसी को उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लेना और देना, ऐसा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी बोरो, जिसका मतलब होता है उधार लेना, और इसकी सेकंड फॉर्म बस क्या करना है, ED लगाना है, बोरोड, बोरोड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ब है ब्रेक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, ब्रॉक, एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन, जिसका मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ब है ब्रीथ। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ब है। अगर आपसे कहा जाए कि ब्रीथ जो वर्ब है इसका नाउन फॉर्म बनाइए, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रीथ से अगर BREATH यानी कि ई हटा दो तो ये नाउन फॉर्म बन जाता है। ध्यान रखें बच्चों, मैं 32 बता रही हूँ यहाँ पर। ब्रीथ जो होगा जिसका मतलब सांस लेना, और BREATH है जिसका मीनिंग होगा सांस। ध्यान रखें ये वर्ब और नाउन। अगर आपसे पूछा जाए ब्रीथ का नाउन फॉर्म बनाइए, देन इट विल बी BREATH। क्लियर है? तो यहाँ पर ब्रीथ की जो सेकंड फॉर्म है, बस आपको क्या करना है, D लगाना है, ऑलरेडी E लगा हुआ, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। ध्यान रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात करें जैसे कि ब्रीड, जिसका मतलब क्या करना, पालन करना या किसी चीज़ को उत्पन्न करना। ठीक है? तो ब्रीड जो है उसकी सेकंड फॉर्म ब्रेड, और थर्ड फॉर्म भी ब्रेड बनेगी, जिसका मतलब उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट थी बच्चों, ध्यान रखना। मैंने आपको जैसे ब्लीड की बताई थी तो हमने डबल ई था उसका सिंगल कर दिया था, वैसे ही ब्रीड के अंदर भी जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जो डबल ई था वो क्या बन जाएगा, सिंगल ई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, दैट इज़ ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ये नॉर्मल सा वर्ड है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, और इसकी सेकंड फॉर्म इज़ ब्रॉड, और थर्ड फॉर्म ऑल्सो ब्रॉड, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ब में भी बताया था कि तीनों फॉर्म्स इनकी हमेशा सेम होती हैं, ED फॉर्म वर्ब के रूप में नहीं यूज़ होगी। अगर ED आप लगा रहे हो तो वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल बन जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो था उसके अंदर बताया था कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल क्या फॉर्म क्या मीनिंग देता है। ठीक है? चलिए, तो ब्रॉडकास्ट के तीनों फॉर्म सेम, जिसका मतलब प्रसारण करना या क्या करना बच्चों, प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट इज बिल्ड, और बिल्ड आपको ध्यान रखनी है, जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना या किसी चीज़ को फॉर्मेट करना यानी कि बनाना। तो सेकंड फॉर्म यानी जो D है, जैसे लैंड की बात कर लें तो जिस भी वर्ड के लास्ट में D आता है तो जब उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या होता है, D का T में कन्वर्जेशन हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। और जैसे मैंने लैंड की अभी बताई थी, लेंट, और लेंट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो आप ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम वर्ब देख लेते हैं, यानी कि किसकी है, बर्न।
इनकी दो फॉर्म्स बनती हैं बेटा, बर्न, और बर्न भी करेक्ट है और ईडी वाली फॉर्म भी करेक्ट है। तो आप इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ मैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। बर्न की दो फॉर्म्स बनती है, बर्न, बर्न, उसके अलावा ईडी फॉर्म बर्न और बर्न बनेगी, जिसका मतलब जलाना और क्या करना, गर्म करना भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्म इज बर्स्ट, और बर्स्ट की तीनों फॉर्म सेम बनेगी, जिसका मतलब विस्फोट होना या किसी चीज़ का क्या होना, फटना। अकस्मात घुसना भी कहते हैं बर्स्ट का मतलब, है ना, एकदम से जैसे कि विस्फोट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बर्स्ट हो गया, है ना। और किसी का गुस्सा किसी के ऊपर उतार देना भी होता है कि फूट पड़ा इसका गुस्सा इसके ऊपर, बर्स्ट क्यों हो गए, तो बर्स्ट का मतलब ये इस सेंस में भी होता है, तो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर बर्स्ट की जो तीनों फॉर्म है दैट विल बी सेम, विस्फोट होना, फट जाना, अकस्मात घुस जाना। ओके, बाय की फॉर्म देखें बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो ब्रिंग है उसकी फॉर्म BROUGST बनेगी, और जो बाय है इसकी फॉर्म BOUGST, यानी कि खरीदना। देखिएगा ब्रिंग की क्या है, BROUGST, और BU बाय, बाय का मतलब खरीदना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, बॉट और बॉट, BOUGST, याद रखिएगा। चलिए तो अगली वर्ब है हमारी यहाँ पर, दैट इज कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, किसी को फ़ोन करना भी कहते हैं कॉल का मतलब। तो कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड और थर्ड फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड, ये बनेगी। और जो वर्ब्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है उनको आप थोड़ा सा वापस से चेक कर लें बच्चों, कि इस तरीके से फॉर्म्स जो होंगी वो कैसे बनेंगी। जैसे मैंने कहा अभी कि अगर किसी भी वर्ब के मिड में डबल ई आता है तो जब हम उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं और थर्ड फॉर्म तो सिंगल ई में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा मैंने कहा कि जिस भी वर्ब के लास्ट में डी दे रखा होता है तो जब हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो डी जो होता है वो टी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, आपको ये वर्ब की फॉर्म्स जो हैं अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और वर्ब्स पे बात करेंगे।